नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं खबरदार। कोलकाता रेप मर्डर केस के सच का इंतजार सारा देश कर रहा है। सीबीआई की टीम लगातार इस मामले की जांच में जुटी है और अब आज तक को पता चला है कि वो 4 एंगल से इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में है। सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि सीबीआई प्रिंसिपल के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। उसके जवाब में विरोधाभास है। प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ चल रही है और आज प्रिंसिपल से चौथी बार सीबीआई पूछताछ कर रही है। इसके पहले घंटों तक उनसे सवाल किए गए हैं, लेकिन उनके जो बयान है उसमें विरोधाभास है और सीबीआई उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। सीएफएसएल अधिकारियों ने भी आरोपी का टेस्ट किया है। संदीप घोष के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं है, ये इस वक्त आपको बताएं। देखिए, 4 एंगल पर सीबीआई की जांच चल रही है। पहला, प्रिंसिपल से आज चौथे राउंड की पूछताछ की जा चुकी है, लगातार जो जारी भी है। सुबह ही प्रिंसिपल संदीप घोष कोलकाता के सीबीआई दफ्तर पहुंच गए थे। लगातार सीबीआई प्रिंसिपल से पूछताछ करके साफ इशारा करती है कि सीबीआई संदीप घोष के जवाब से संतुष्ट नहीं है। अब प्रिंसिपल के जवाबों में विरोधाभास है। अस्पताल से परिवार को सबसे पहले सुसाइड की थ्योरी दी गई थी और क्राइम सीन को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया गया। इसको लेकर भी लगातार पूछताछ की जा रही है। दूसरा ये कि आरजीकर हॉस्पिटल के 4 मेडिकल स्टूडेंट से सीबीआई पूछताछ कर रही है और इन स्टूडेंट से पहले भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर चुकी है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीड़िता के साथ उस रात डिनर किया था। सीबीआई इन स्टूडेंट्स के जरिए वारदात की रात का सच जानने की कोशिश कर रही है। आखिर अस्पताल में उस रात क्या हुआ था, आज तक के हाथ लगे। पीएम रिपोर्ट से पता चलता है कि पीड़िता की बॉडी पर 14 से ज्यादा जख्मों के निशान हैं। पीड़िता के साथ बुरी तरह से मारपीट हुई। जाहिर है वो चीखी चिल्लाई होगी। क्या किसी ने उसकी आवाज सुनी नहीं? अस्पताल में उस रात किसकी क्या मूवमेंट थी, यह पता इन 4 मेडिकल स्टूडेंट से सीबीआई की टीम लगातार पता लगाने में जुटी हुई है। और तीसरा ये कि सीबीआई की एक टीम जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं, वो पीड़िता के परिवार से भी पूछताछ करने में जुटे हैं। पीड़िता के कौन कौन से करीबी दोस्त हैं, अस्पताल के बारे में पीड़िता क्या क्या बातें बताती थी, किन किन से पीड़िता की रोजाना बातचीत या मुलाकात होती थी, क्या पीड़िता कोई डायरी भी लिखती थी, यह भी पता लगाने की कोशिश है। और चौथा ये, सीबीआई की टीम ने दिल्ली से कोलकाता पहुंचे सीएफएसएल के अधिकारियों के जरिए आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया है और इस टेस्ट के जरिए आरोपी के दिमाग, उसके व्यवहार को सीबीआई ने समझने की कोशिश की और आज भी आरोपी से सीबीआई की टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले को लेकर हमलावर है। बीजेपी के तमाम लीडर्स ने यह सवाल खड़े किए हैं और सत्ता पक्ष पर भी निशाना जमकर साधा है। कोलकाता कांड को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है। सुनवाएंगे आपको, सुनिए जरा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह मंत्रालय भी है और उसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। और आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है इंसाफ, इस्तीफा और इकबाल। इंसाफ मिलेगा, जो हमारी बहन है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर। चलिए अनुपम मिश्र का रुख करेंगे। कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो लगातार आप सभी तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अनुपम, 4 एंगल से तफ्तीश जारी है। सीबीआई लगातार अपने जांच का दायरा भी बढ़ा चुकी है, लेकिन अभी अपडेट क्या देंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि सीबीआई की एक कोशिश है, क्योंकि विरोधाभास भी सामने आ रहा है घोष से पूछताछ में भी। जी आशुतोष, देखिए सबसे बड़ी बात है कि संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल हैं और जिन पर काफी उंगलियां उठ रही हैं इस पूरे मामले में, उनसे लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। मैराथन पूछताछ चल रही है। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं और ज्यादातर जो सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, उनके उत्तर तलाशने की कोशिश में अभी मुख्य तौर पर संदीप घोष के बयानों की रिकॉर्डिंग हो रही है और उन्हें उसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्हें देखा जा रहा है कि उसमें कुछ असंगति है कि नहीं है, तारतम्य है कि नहीं है, वो इन लाइन है कि नहीं है। अगर वो
जो बयान हैं वो सही नहीं जा रहे हैं, तो जो पीड़िता के माता पिता हैं उनके बयानों से मिलाया जा रहा है। तो ये सब जो जांच की प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है, और जो मुख्य तौर पर संदीप घोष के जो बातचीत है जो हो रही है, जो उनसे डिस्कशन हो रहा है, पूछताछ हो रही है, उसके आधार पर सीबीआई की टीम और आगे बढ़ना चाह रही है, क्योंकि इस मामले में बहुत सारे सवाल उठे हैं और उन सब सवालों के जवाब देने जरूरी हैं। ऐसे में मुख्य तौर पर जो छानबीन हो रही है वो अभी फिलहाल संदीप घोष के इर्द गिर्द घूम रही है। और दूसरी ओर हम मेरे पीछे आरजीकर अस्पताल में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो वहां पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के दौरान ब्लैक राखी यानी काली राखी पहनाई गई है सुरक्षा की मांग पर, नारियों की सुरक्षा की मांग पर, इस तरह की घटना न हो इस मांग पर। और यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो लगातार जस्टिस की मांग पर हो रहा है, जारी है। तो यही वजह है कि ये जो जस्टिस की मांग पर पट्टियां भी यहाँ पर बनाई गई हैं, पट्टियां लगातार लोगों को दिखाई जा रही हैं, और ये पट्टी जो है वो पट्टी सभी को यहाँ पर बांधी जा रही है, यहाँ तक कि पुलिस को भी ये पट्टी बांधी जा रही है। तो फिलहाल ये अपडेट है इस मामले में, और राजनीति अपनी जगह है, राजनीति भी चल रही है इस पूरे मसले पर। ठीक है अनुपम, नजर बनाकर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट पहुंचाने के लिए। तो आज प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार चौथी बार सीबीआई पूछताछ कर रही है। अब साफ हो गया है कि उनके बयानों में विरोधाभास दिख रहा है, सीबीआई जवाबों से उनके संतुष्ट नहीं है। संदीप घोष काफी विवादास्पद भी रहे हैं, अगर पूर्व में जाएं तो निजी जिंदगी में भी और पेशेवर मोर्चे पर भी। देश की हाल की सबसे जघन्य वारदात में से एक कोलकाता रेप कांड की गुत्थियां सुलझाने में सीबीआई लगी हुई है। हर रोज दर्जनों लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन एक शख्स पर आकर सबकी निगाह टिक गई है। इसीलिए क्योंकि ये शख्स बड़ा आदमी है, ताकतवर है, रसूख वाला है, लेकिन सीबीआई बार बार उसको बुला रही है, कई घंटे तक सवाल कर रही है। मिलिए संदीप घोष से, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से। ये 8 अगस्त तक आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल थे, अब नहीं है, लेकिन सवालों के घेरे में है। इनसे शुक्रवार को पूछताछ हुई, सुबह 3 बजे घर जाने दिया गया। शनिवार को फिर सवाल हुए, रविवार को भी तलब कर लिया गया, और आज यानी सोमवार को एक बार फिर संदीप घोष से सवाल हो रहे हैं। उनको सीबीआई ने तलब किया है। शिकायत यह है कि अस्पताल प्रशासन ने पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की। लेडी डॉक्टर के माता पिता को सही खबर नहीं दी, और हो सकता है कि सीबीआई प्रिंसिपल से इसी एंगल से पूछताछ कर रही हो। प्रिंसिपल ताकतवर थे, इसका अंदाजा जरा उनके रसूख से लगाइए। रसूख ऐसा कि 2 बार उनका तबादला हुआ, लेकिन नई जगह पर वो नहीं गए। सीबीआई ने जो सवाल किए उनमें कई तरह के सवाल हैं। संदीप घोष के अतीत के बारे में जो जानकारी आ रही है वो उनके बर्ताव को लेकर सवाल उठाती है। पड़ोसियों का कहना है कि संदीप घोष का व्यवहार ठीक नहीं था। वो अपनी पत्नी को लेकर हिंसक रहते थे। कुछ साल पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पेट में लात मारी थी। संदीप ने पत्नी को घर में बंद कर दिया था। पड़ोसियों ने आकर उनकी पत्नी को बचाया था। मरीजों के साथ भी डॉक्टर घोष का बर्ताव ठीक नहीं था। छन छन कर जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक संदीप घोष की अच्छी पहुंच थी और इसका फायदा उन्होंने उठाया। सवाल इस पर भी उठे कि आरजीकर प्रिंसिपल पोस्ट से इस्तीफे के तुरंत बाद उनको सरकार ने नई पोस्टिंग क्यों दी। बीजेपी नेता मजूमदार तो आरोप लगा रहे हैं कि घोष पर ममता सरकार की मेहरबानी थी। वास्तव में तार जोरटा जे खूब बड़ जोर এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ দৃষ্টি আছে তার দিকে, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। এর আগেও তাকে একবার সরানো হয়েছিল, আবার সেখানে এসে বসানো হয়েছিল। আমরা বহু দুর্নীতির অভিযোগ বিশেষ করে আমি চিঠি লিখে গভর্নরের কাছে করেছিলাম, মাননীয় গভর্নর সাহেবের কাছে করেছিলাম। আজকে সরানোর পর আবার তাকে ন্যাশনালে দেওয়া হলো, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে দেওয়া হলো, বোঝাই যাচ্ছে তার মানে উনি অনেক কিছু জানেন। लेकिन अब संदीप घोष से जुड़ा हर सच सामने आने की बारी है। अनुपम मिश्रा और सूर्याग्नि के साथ ऋतिक मंडल, आज तक।